डॉक्टर साहब, अब ये जो चाइना की जानिब से इंतहाई सख्त बयान आना, ये आप क्या समझते हैं कि ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि ये किसी भी किस्म की जंग की बात की जा रही है। दूसरी जानिब ये कि इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं? ये जियोपॉलिटिकल मंजरनामे में जो तब्दीली आ रही है, उससे अगर इसके मिला के देखा जाए तो ज़्यादा समझ में आ जाएगी बात। अच्छा, पहले तो कर लेते हैं बात कि ये इस वक्त बयान चाइना का माजी करीब में इससे सख्त बयान नहीं देखा गया है, बल्कि शायद ही कभी देखा गया हो जितना सख्त बयान चाइना ने दिया है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो रस्साकशी और कशीदगी में मजीद इजाफा हो रहा है, और ये कशीदगी कोई नई नहीं है। अगर आप ओकास के एग्रीमेंट को देखें, जो कि मिलिट्री एग्रीमेंट है, जिसमें कि यूके है, यूएस है और ऑस्ट्रेलिया है, वो इस पूरे खिते में जो कि इंडियन ओशन, इंडिया पैसिफिक ओशन जो है, उसमें वेपनाइजेशन को उसने दबाव बख्शा था। उस वक्त भी चाइना ने जरा मुलायम तरीके से कहा था, इतने सख्त तरीके से नहीं। इसी तरह क्वाड, इसी तरह जो चाइना अमेरिका की पॉलिसी जो रही है शुरू से, और अभी उसमें कमी नहीं आई है, चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी। इसी तरह इंडिया को मजीद मजबूत बनाना। लेकिन अब एक नया इसमें तह आ गई है, एक नया इसमें लेयर आ गई है, और वो है कि रशिया के साथ थोड़ी ताल्लुकात को इस्तवार करने की अमेरिका कोशिश कर रहा है, और वो हमने देख लिया, उस पर तबसरे हो चुके हैं। आप कहेंगे तबसरा कर देंगे। अब इन मंजरनामे को जहन में रख के अगर देखा जाए तो अंदाजा होता है कि रस्साकशी इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं रुकेगी। ट्रेड वॉर जब भी ज्यादा बढ़ती है तो वो किसी और तूफान का पेश खैमा होती है। जहां तक रहा सवाल शिपिंग और उनके प्राइम मिनिस्टर का कि हम अपने आर्मी की रेडीनेस को बढ़ाएंगे, जो कल बयान दिया गया है, जहां तक ताल्लुक रहा कि वो चाइना के फॉरेन ऑफिस ने जो बयान दिया है और उसकी को अयादा किया है उसको, जो कि वाशिंगटन में चाइना की एम्बेसी है, उसने बड़े सख्त तरीके से कहा है कि हम तो इसको फाइट करेंगे टिल द एंड। और ये चाइनीज एम्बेसी की तरफ से अपने फॉरेन मिनिस्ट्री के बयान को बुनियाद बनाते हुए, और ठीक है, चाइना के बजट में 7.2% तो पर ईयर इजाफा हो रहा है, लेकिन चाइना बहुत पीछे है अभी अस्करी लिहाज से, बजट के लिहाज से। लेकिन एक लिहाज से चाइना स्ट्रांग है, वो मैं उस पर आ जाता हूँ, वो है स्पेस वेपनाइजेशन पे। और दुनिया की आइंदा जंगें जो हैं वो स्पेस वेपनाइजेशन की बुनियाद पर जीती जाएंगी। मैं आता हूँ उसमें एक लम्हे के बाद। लेकिन ये 7.2% जो इंक्रीज है, ये तो जाहिर है 2035 तक बड़ी मुश्किल से, और अमेरिका उसमें बढ़ाता जाएगा। इस वक्त 245 बिलियन डॉलर। अमेरिका ऐसी किसी जंग में जाएगा ही क्यों? आपके सामने हरीफ भी अगर ताकतवर हो, अस्करी लिहाज से आपने कहा कि नहीं उस लिहाज से, लेकिन अगेन चाइना है, चाइना अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उन्होंने बजट भी बढ़ा दिया है, जैसे आप भी बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि अमेरिका कोई ऐसा मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा? ये यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मिस एडवेंचर बहुत दफ़ा हो जाता है, हादसाती तौर पर भी हो जाता है, और उसके मैंने खदुफार आपको बता दिए, मजीद भी बता देता हूँ चंद लम्हों में। और ये जो मैं बता रहा था आपको कि 245 बिलियन का बजट, और अमेरिका का बजट भी सुन लीजिए, 800 बिलियन का बजट है उसका, डॉलर का। तो अमेरिका की और इसमें देखें कितना फर्क है। और साथ में अगर रशिया का भी बजट मिला लिया जाए, इसमें अस्करी बजट तो 60 बिलियन, टोटल 305 बिलियन बनता है अमेरिका और रशिया का मिला के, जबकि अमेरिका उससे डबल है, डबल से भी ज्यादा है, 800 बिलियन। उसी तरीके से उसकी अस्करी कुव्वत ज्यादा है, 800 ममालिक में दुनिया में वो फैला हुआ है, उसकी बेसेज हैं। तो लिहाजा भी अमेरिका अस्करी लिहाज से इसी पर तो उसको नाज है, इसी पर तो वो हर जगह दंदनाता फिर रहा है। इसी तरह तो वो उसने जो यूरोप को अपने ज़ेरे असर रखा हुआ है, और यूरोपियन कोई भी उनके खिलाफ बात नहीं कर रहा है, खासतौर पर जब ज़ेलेंस्की वापस लंदन में पहुंचे। तो ये जो बुलिंग है, ये जिस तरीके से बुलिंग की जा रही है, चाइना ने कहा इट डजंट वर्क विद अस। चाइना इसलिए कह रहा है कि चाइना के साथ 150 ममालिक हैं, 150 ममालिक के साथ उसका MOU और एग्रीमेंट है, जो कि BRI के हवाले से है। चाइना 1 ट्रिलियन ज्यादा से खर्च कर चुका है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंट्री 2010 से लेके अब तक है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क 2013 से जो ट्रेडिंग का है। तो चाइना के दूसरे लिहाज से काफी कुव्वत है। और अब जो आखिरी बात है, यही फैसला कौन बात मैं करने लगा हूँ, स्पेस वेपनाइजेशन का, जिसका मैंने तस्करा किया। रशिया और चाइना स्पेस में इतनी तरक्की कर चुके हैं कि अमेरिकन और पेंटागन उस पर फिक्रमंद हैं। इसीलिए रशिया को
अमेरिका चाह रहा है। ये जो आप पिछले दिनों देख रहे हैं यूक्रेन के हवाले से जितनी पींगें बढ़ाई जा रही हैं, उसमें एक जियोपॉलिटिकल उनसर, बहुत बड़ा उनसर ये भी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।